जय श्री राम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के एक्सपीरियंस के बारे में। हनुमान जी की तपस्या या पूजा जब भी हम करते हैं, चाहे हनुमान जी हों या अन्य कोई हमारे देव हों, कहीं ना कहीं भगवान हमें उस दौरान ज़रूर हेल्प करते हैं जब हम बहुत ही संकट में या कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी का सामना हम जीवन में कर रहे होते हैं। किसी भी मुसीबत में भगवान अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। आज का जो ये एक्सपीरियंस है हनुमान जी की भक्ति से संबंधित, ये हमें भेजा है राजकुमार जी ने मेरठ से। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और हनुमान भक्तों के साथ स्पेशली आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बात करते हैं राजकुमार जी के एक्सपीरियंस के विषय में। राजकुमार जी लिखते हैं तकरीबन 5 वर्ष पूर्व ये मेरठ में ही जॉब करते हैं और अपने ऑफिस से ये घर आ रहे थे। बाइक पे ये आना जाना इनका हुआ करता था और उस दौरान ऑफिस में ड्यू टू लेट आवर्स इनको रुकना पड़ा और तकरीबन 11:30 बजे ये अपने ऑफिस से निकलते हैं। इनका जो घर था वो तकरीबन 17 किलोमीटर दूर था और घर से निकलते समय इन्होंने उस दिन पेट्रोल की जो टंकी थी उसको देखा नहीं था, जिसके कारण बीच रास्ते में ही इनका जो पेट्रोल है बाइक का वो ख़त्म हो गया। जिस स्थान पर इनकी बाइक यानी कि पेट्रोल जो समाप्त हुआ, बाइक रुकी जहाँ पे, वहाँ से इनका घर जो था तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था और वो एरिया जो हो किसी भी तरीके से सेफ़ नहीं था और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। बाइक से उतरकर इन्होंने उसे खींचना प्रारंभ किया और अंदर से काफ़ी ये भयभीत थे, घबराए हुए थे। लेकिन आगे लिखते हैं कि उस दौरान कोई भी रास्ते पर नहीं था और मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहा था कि कोई मेरी हेल्प करेगा। सेकेंडली, आज के दौर में यदि आप देखेंगे तो कहीं न कहीं इंसान इंसान से ही डरता है और इन्होंने भगवान राम का नाम लेना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि भगवान राम ही इनकी रक्षा करेंगे और हनुमान जी को भी ये बहुत ज़्यादा माना करते थे। लेकिन इन्होंने राम 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 इस तरह से राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया और आउट ऑफ द वे ये लिखते हैं कि कोई भी जिस रोड पे नहीं था, दूर दूर तक जो है कोई दिख नहीं रहा था और मुझे पेट्रोल के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर, घर तो इनका 5 किलोमीटर दूर था लेकिन पेट्रोल जो टंकी में इन्होंने भरवाना था वो एटलीस्ट 2 किलोमीटर दूर था। तो ये लिखते हैं कि वो खींच के ही अपने बाइक को ले जाने लगे। तभी एक सडनली एक मिरेकल हुआ और दो लड़के हल्की उम्र के, तो आज भी मैं यदि सोचता हूँ तो मैं उन्हें राम और लक्ष्मण के रूप में ही देखता हूँ कि उन्होंने ही इनकी हेल्प की थी और उन्होंने काफ़ी दूर से उनको बाइक को खींचते हुए देखा। तो उनकी हेल्प करने के लिए वो दोनों युवक जो हैं वो आ गए और उन्होंने उन्हें हेल्प ऑफ़र करी और उस दौरान उन्होंने उनको अपनी बाइक पे बिठाया और साथ में थोड़ी दूर के लिए जो बाइक को खींचकर वो भी ले गए। उन युवकों के प्रति इनके मन में कोई भी संदेह नहीं था और उनको अपने राम और लक्ष्मण के स्वरूप में ही ये मानते रहे। ये पेट्रोल पंप में पहुंचते हैं और लेकिन काफ़ी दूर से वो युवक उनको छोड़ गए वहाँ पर और दूर से उनको देख रहे थे। लेकिन जब तक वो वापस नहीं आए, वो फिर से युवक घूम के वापस आते हैं और पूछते हैं कि आपने पेट्रोल क्यों नहीं भरवाया? तो उन्होंने कहा कि आज मैं अपना जो वॉलेट है वो मैं अपने ऑफ़िस में ही भूल आया हूँ और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। उन्होंने पूछा कि आपको जो जिस स्थान पर आपको जाना है वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने रुपए का पेट्रोल लगेगा? उन्होंने कहा कि 50 रुपए का पेट्रोल भी काफ़ी होगा। तो उन्होंने उनकी 50 रुपए की हेल्प भी की और साथ में राजकुमार जी ने उनका फ़ोन नंबर भी लिया ताकि नेक्स्ट डे जो है वो उनको धन जो है वो लौटा सकें, जो 50 रुपए उनसे लिए हैं उनको वापस कर सकें। और इस कंडीशन में वो लिखते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं उन्हें कहीं से भी रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकता था कि आप पेट्रोल को ना भरवाएँ, नहीं तो पहुँचता कैसे? तो उस दौरान इस तरह का इनके साथ वाक़या हुआ और ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था, एक बहुत ही अच्छा कि 2 यंग लड़के जो हैं वो सडनली जिस रोड पे कोई भी नहीं था, उन्होंने उस वीरान रास्ते पे इनकी हेल्प भी की और ये सेफ़ली अपने घर पहुंच पाए।
ये राजकुमार जी का एक्सपीरियंस था। बात करते हैं दूसरे एक्सपीरियंस की जो हमें गौरी जी ने भेजा है दिल्ली से। गौरी जी लिखती हैं कि हनुमान जी की पूजा कभी भी मैंने करी नहीं थी। हालाँकि मुझे अपने पेरेंट्स काफ़ी बार बोलते रहे कि भगवान हनुमान जी की पूजा आप ज़रूर करें। लेकिन मन में इतनी आस्था नहीं थी कि श्री राम या हनुमान जी की पूजा ये कर सके। और लिखते हैं कि ऑफ़िस को मैंने जॉइन किया। कॉर्पोरेट सेक्टर में ये जॉब कर रहे थे, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ इस प्रकार का था कि इनको वहाँ के एटमॉस्फेयर से काफ़ी दिक्कत हो रही थी। बात-बात पर वहाँ पर डाँट दिया जाता था इनको। और लिखते हैं कि रोना जो है इनकी एक हैबिट बन गई थी। या तो ऑफिस जाने से पहले या ऑफिस से घर आते समय हमेशा मेरा तो एक जैसे रिचुअल बन गया था कि रोज़ रोकर ही वहाँ से जाना है या घर से ऑफिस जाना है, तब भी रोते हुए जाना है, क्योंकि बात बात पर इनको किसी ना किसी कारणवश कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया जाता। और बहुत ही ये इमोशनल सेंटिमेंटल ये लिखते हैं कि बहुत ही मैं भावनात्मक हूँ। किसी न किसी कारणवश इनको डांट का सामना करना पड़ता और बहुत ही ये अच्छा फील नहीं कर रहे थे अपने जो वर्क प्लेस था उस पे। और कहीं न कहीं उससे इनको नफ़रत भी हो गई थी। तभी इन्हें इनकी माता की कही हुई बात याद आती है कि हनुमान चालीसा आप पठन करें। इन्होंने हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया। हनुमान चालीसा को पढ़ते-पढ़ते ये लिखते हैं कि कुछ भी ऐसा अलग नहीं हुआ, जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं मेरा जो एक इच्छा शक्ति ज़रूर बढ़ी और मन स्टेबल हो गया। और मुझे स्वयं को भी ये ध्यान नहीं रहा कि जो मैं रोज़ रो कर जाया करती थी, मेरा रोना कब छूट गया। मुझे जो मेरे टारगेट्स थे कब अचीव होना शुरू हो गए। और इसके अलावा मुझे वही ऑफ़िस जहाँ से मुझे नफ़रत थी, वो मुझे अच्छा भी लगने लगा। तो ये सडनली चेंजेस हुए। उसके पश्चात मैंने हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना शुरू कर दिया। रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में 2 समय मैं हनुमान चालीसा का पाठ किया करती थी। और इसके अलावा जब भी मेरा मन घबराता था तब भी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। और दिल्ली में मुझे कभी भी कोई डर के दर्शन नहीं हुए, लेकिन एक दिन मैं पार्क में बैठी हुई थी और मुझे वहाँ पे काफ़ी अजीब लग रहा था। ना जाने क्यों अनजान सा भय लग रहा था और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। ये लिखते हैं कि अचानक से एक पेड़ से बंदर जो है उनको निहार रहा था। ये देखकर ये काफ़ी घबरा गई। कुछ समय के पश्चात वो जो है बंदर इनके पास आ जाता है। तो ये बिल्कुल आँखें बंद करके और एकदम चिल्लाने वाली थी, लेकिन वो सडनली वहाँ से कुछ खाने की वस्तु इनके पास से उठाकर ले गया और कुछ भी उनको हानि नहीं पहुँचाई। ये लिखते हैं कि जब-जब मैं पाठ चाहे पार्क की बात करूँ या मैं ऑटो में यदि ट्रैवल कर रही हूँ, तब भी जब यदि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं से मुझे दिल्ली जैसे शहर में बंदर की उपस्थिति ज़रूर दिखती थी। मुझे ऐसा विश्वास है, अब इनका बिलीव काफ़ी बढ़ गया है कि हनुमान जी मुझे उस रूप में दर्शन दिया करते थे। तो ये 2 एक्सपीरियंसेस आज राजकुमार जी का और गौरी जी का दिल्ली से और राजकुमार जी का मेरठ से आया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका यदि हनुमान जी से संबंधित, श्री राम से संबंधित या किसी महादशा से संबंधित यदि आपका एक्सपीरियंस है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और हनुमान भक्तों के साथ, राम भक्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें।